भवविदधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। जय बोलो देवादिदेव प्रथम देव श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री शीतलनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य निर्यापक मुनि श्री सदा सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की, हमारे जिले के गौरव पूज्य मुनि श्री निश्चल सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। आज 15 अगस्त भारत को 76 साल हो गए। 76 वही है ना? 78वां 78 हो गए। 79वां चालू होना है। 77 हो गए, 78वां चालू होना है। अच्छा, 78वीं स्वतंत्रता की वर्षगांठ मना रहे हैं। आप लोगों को अभी ये पता नहीं है कि स्वतंत्रता संग्राम में कितने जैनों ने भाग लिया। बहुत सारे जैनों ने अपना तन मन धन सब कुछ लगाया, मगर जैनों का कहीं कोई नाम भी सब गायब कर दिए गए। क्यों? क्योंकि जैन मुट्ठी भर हैं। इस कारण से जब महात्मा गांधी देश आज़ादी के लिए संगठनों का तैयार कर रहे थे, संगठनों को तैयार कर रहे थे लोगों को, उस समय गांधी जी इंदौर आए थे। और इंदौर में जो शासक था वो बाजिक राय क्या बोलते थे उसको, अंग्रेजों का वाइसराय। तो उसको जैसे ही पता लगा कि गांधी जी सर्वश्रेष्ठ हुकुमचंद जी के यहाँ स्वतंत्रता के लिए कुछ सहयोग लेने जा रहे हैं, तो उसने अपना एक सैनिक भेजा और सेठ जी को मना करवाने के लिए। सैनिक के पहुंचने के पहले गांधी जी सेठ जी के यहाँ पहुंच जाते हैं और सेठ जी और गांधी जी एक रूम में बैठे हैं कि बाहर से द्वारपाल ने जाके बोला कि सैनिक आया है कुछ वाइसराय का संकेत लेकर के। सेठ जी ने कहा, समझ गए सेठ जी कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, उन्हें कुछ जानकारी लग गई होगी। तो गांधी जी से कहा, आप बैठिए अंदर वाले कमरे में, और वो सैनिक से जाकर के सेठ जी बाहर वाले कमरे में मिलते हैं। और हाँ बोलिए, क्या संदेश है? तो उन्होंने कहा, वाइसराय ने संदेशा भिजवाया है कि आपके पास गांधी आने वाला है और ये उसका आदेश है कि आप उसका कोई सहयोग नहीं करेंगे। तो सेठ जी कभी झूठ नहीं बोलते थे, मगर उन्हें राष्ट्र के सहयोग में अपना धन देना था, तो सेठ जी झूठ बोल गए। कैसे झूठ बोले? कि अपने यहाँ बताया है सत्य वचन में भी, यदि महावृत्ति की बात नहीं, सामान्य गृहस्थों के लिए यदि किसी की जान बच रही हो और अगर झूठ बोला जाए तो वो सत्य की कोटि में रखा जाता है। तो राष्ट्र की अंग्रेजों से छुटकारा दिलाने की बात थी, और सेठ जी को वैसे कभी झूठ नहीं बोलते थे सेठ जी, मगर सेठ जी ने झूठ बोला कि जाओ उनसे कह देना कि आपने थोड़ी सी देर कर दी, अभी 10 मिनट पहले वो मेरे से सहयोग लेकर के चले गए। अब आप अगर पहले समाचार भेजते तो मैं उनकी कोई सहयोग नहीं करता। तो सैनिक वापस चला गया। जब सैनिक वापस पहुंचा तो वहाँ खबर पहुंची कि ऐसा ऐसा हो गया।
अब हो ही गया तो क्या कर सकते हैं। मगर गांधी जी अंदर बैठे बैठे सुन रहे थे सब। गांधी जी ने कहा, सेठ जी मैंने सुना था कि आप कभी झूठ नहीं बोलते, मगर आज तो मैंने साक्षात देख लिया आपको झूठ बोलते हुए। आपने मेरा कोई सहयोग किया नहीं है और आपने उससे झूठ बोल दिया। तो उन्होंने यही कहा कि जैन धर्म में अच्छे काम के लिए अगर कोई झूठ बोला जाए तो वो झूठ की कोटि में नहीं, सत्य की कोटि में आता है। और फिर गांधी जी को उन्होंने पूरा सहयोग, जितना वो चाहते थे उससे भी बढ़ चढ़ करके सहयोग किया। ऐसे ही आप लोगों ने चित्तौड़गढ़ का नाम तो सुना ही होगा। चित्तौड़गढ़ के महाराज कौन थे? महाराणा प्रताप। और उनके खजांची कौन थे? भामाशाह। भामाशाह कौन थे? जैन थे। और भामाशाह को राज्य की सेवा करने का जो भी पारितोषिक दिया जाता था, आज की तारीख उसमें तनख्वाह, आज की भाषा में तनख्वाह जो दी जाती थी, उस तनख्वाह को वो खर्च नहीं करते थे। और उन्होंने एक सपना सजाया था कि देलवाड़ा में मुझे जैन मंदिर बनवाना है और जो राज्य से मुझे जो भी पैसा मिलता है उस पैसे के मुझे जैन मंदिर बनाना है, उस पैसे को खर्च कहीं नहीं करना। और उन्होंने अपने मंदिर का काम भी प्रारंभ कर दिया। इसी बीच में क्या घटना घटी कि पड़ोसी राजा ने अचानक आक्रमण कर दिया चित्तौड़गढ़ पर। अचानक आक्रमण होने के कारण से और महल पर रातों रात कब्जा भी कर लिया। तो महाराणा प्रताप को सुरंग के रास्ते से जंगल में भागना पड़ा, कुछ सैनिकों को लेकर के और अपने परिवार को लेकर के वो जंगल में जाकर के छिप जाते हैं। अब जंगल में जब पहुंच जाते हैं तो थोड़ा बहुत जो सामग्री ले गए थे खाने पीने की वो खाई पी, और वो जब सामग्री खत्म हुई तो 3 दिन के भूखा पूरा परिवार, महारानी ने घास की रोटी बनाई। काय की रोटी बनाई? घास की रोटी बनाई। और वो घास की रोटी भी जब बच्चों को परोसी तो एक बिलाव आया और वो भी उठा करके ले गया। इस घटना को देख करके महाराणा प्रताप कुछ उदास हो जाते हैं और फिर रात्रि में महारानी से कहते हैं कि अब मुझसे इन बच्चों का भूखा रहा नहीं देखा जाता, इसलिए अब मुझे कुछ और विचार करना पड़ेगा। और जब वो महारानी के साथ ये बात कर रहे होते हैं उसी समय उनके जो सैनिक थे वो भी बाहर सुन रहे थे, क्योंकि तंबू में रहते थे, कोई महल में थोड़ी रह रहे थे। अब तो वो कहते हैं कि अब मैं सोच रहा हूँ कि आत्मसमर्पण कर दूँ, उस राजा की आधीनता स्वीकार कर लूँ और कम से कम वो कुछ जो भी देगा तो उससे बच्चों का पेट तो भरेगा, कम से कम एक टाइम का भोजन तो मिलने लगेगा बच्चों को। ये जब सैनिक ने सुना तो सैनिक रातों रात भामाशाह के पास जाता है और भामाशाह को जाके बताता है कि महाराणा प्रताप ऐसा ऐसा सोच रहे हैं। भामाशाह उस सैनिक के साथ तत्काल आते हैं और ये दोनों बचपन के दोस्त भी थे और उनके खजांची भी थे। भामाशाह ने कहा, राजन क्या मैंने जो सुना है वो सत्य है? महाराणा प्रताप कहते हैं, हाँ तुमने जो सुना है वह सत्य है, क्योंकि अब मुझसे इन लोगों का भूखा रहा देखा नहीं जाता। चित्तौड़ का शेर क्या गीदड़ बनने जा रहा है? अरे महाराज, आज भी पूरी प्रजा आपके साथ है। आप प्रजा को, सैनिकों को इकट्ठित कीजिए
पूरी प्रजा आपके लिए तन मन धन से आपका साथ देने के लिए तैयार है। आप अपनी सैन्य शक्ति को तैयार कीजिए और आक्रमण कर दीजिए उसके ऊपर। भैया, सैनिकों के लिए भोजन की, अस्त्र शस्त्र के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, 3 दिन से भूखा परिवार है पूरा का पूरा, सब व्यवस्था कहाँ से होगी। मैं मान रहा हूँ कि प्रजा पूरी मेरे साथ है, मगर सैनिकों को खाने पीने और अस्त्र शस्त्र की तैयारी के लिए धन तो चाहिए। तो भामाशाह कह देते हैं, उसकी चिंता आप मत करो, उसकी जवाबदारी मैं लेता हूँ, आप तो सैनिकों को एकत्रित करने का काम कीजिए। भामाशाह के आश्वासन पर महाराणा प्रताप ने कुछ सैनिकों को सेना इकट्ठी करने के लिए भेज दिया आसपास, और भामाशाह अपने घर वापस आ जाते हैं। अब घर में सोचते हैं कि घर में जितनी भी संपत्ति है उसमें मेरा अकेले का अधिकार नहीं है, क्योंकि जो मेरी धर्म पत्नी है उसका भी बराबर का अधिकार है, और क्या मालूम उसका मन है कि नहीं है देने के लिए, मगर मैं बोल आया। और इसी चिंतन में जब ज़्यादा टेंशन होता है तो नींद नहीं आती रात में, तो क्या करते हैं, करवट बदलते रहते हैं। जब काफ़ी देर हो जाती है तो उनकी श्रीमती जी पूछती हैं, क्या बात है, नींद नहीं आ रही क्या? हाँ, आज नींद नहीं आ रही। क्यों, किस बात का टेंशन है? हाँ, एक बात का टेंशन है। क्या है? हाँ बताओ तो क्या टेंशन है। अब पूछती हो तो बता देता हूँ कि आज मैं सुबह महाराणा प्रताप से मिलने गया था, महाराज से मिलने गया था, और महाराज बहुत दुखी हैं, क्योंकि 4 दिन से पूरे परिवार ने कुछ खाया पिया नहीं है। इसलिए महाराज सोच रहे हैं कि मैं आत्मसमर्पण कर दूं। फिर मैंने जाके उनको आश्वासन दिया कि पूरी प्रजा आपके साथ है, आप युद्ध की तैयारी कीजिए। फिर क्या हुआ, बस उसके लिए महाराज ने कहा, अस्त्र शस्त्रों के लिए और सैनिकों के भोजन के लिए पैसे की आवश्यकता है। अब वो बहनें तुमसे बगैर पूछे उन्हें आश्वासन दे दिया। अब सोच रहा हूँ कि आपकी अनुमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं अपने हिस्से का तो दे आऊँगा, अब आपके हिस्से का भी तो कुछ है। तो वो कहती है, आप चिंता मत करो, राष्ट्र के निर्माण में जो भी धन अपने पास है आप पूरा का पूरा आप दे सकते हैं, मेरी अनुमति है। ये शब्द सुने टेंशन फ्री, और टेंशन फ्री हुए तो नींद अच्छे से आ गई। सुबह भामाशाह उठे और उन्होंने 3-4 ऊंट गाड़ी, राजस्थान की बात है तो वहाँ तो ऊंट गाड़ी चलती हैं, तो 4 गाड़ियों में, ऊँटों में की गाड़ियों में सोना चांदी हीरे जवाहरात जो भी थे उनके सब उन्होंने पूरे के पूरे भर भरा के गाड़ियाँ पक्की कर दी, कंप्लीट पैक कर ली, और जाने के लिए तैयार होते हैं कि पीछे से आवाज़ आती है, ठहरिए। अब क्या हो गया, रात में तो वहाँ वर्दी थी, ऐसा तो नहीं मन पलट गया हो। टेंशन में फिर पीछे मुड़ के देखा, क्या बात है, अभी रुकिए। श्रीमती जी आ रही हैं, अब उनने देखा कि उनके पीछे भी कुछ दासियां आ रही हैं, और दासियों के हाथ में एक बड़ा सा थाल है, लाके सामने कर दिया, ये भी ले जाइए। ये क्या है, ये कुछ मेरे पर्सनल जो जेवर आपने दिए थे, जो आपके खजाने में नहीं,
जो मेरी पेटी में रखे रहते हैं, उन सभी जेवरों को भी राष्ट्र के निर्माण में लगा दीजिए। जैसे ही कपड़ा हटा के देखा कि पूरे जेवरों के साथ साथ एक मेन जो सुहागन महिला का मुख्य चीज रहती है, जो मंगलसूत्र बोलते हो आप लोग, वो सबसे ऊपर रखा हुआ था। तो बामा साई ने कहा कि अरे तुमने तो मंगलसूत्र भी उतार के दे दिया। तो उन्होंने कहा हाँ, जब राष्ट्र बचेगा तभी तो मेरा मंगलसूत्र बचेगा, जब राष्ट्र बचेगा जभी तो मेरा सुहाग बचेगा, जब राष्ट्र ही नहीं बचेगा तो मेरा सुहाग कैसे बचेगा। इसलिए राष्ट्र के निर्माण में अगर मंगलसूत्र को भी लगा दिया जाए तो आप तो मेरे सामने हैं ही, इसलिए मुझे मंगलसूत्र की आवश्यकता नहीं है। और वह पूरा का पूरा थाल भी गाड़ियों में डाल दिया गया। और जब बामा साहेब वहां पहुंचते हैं, महाराणा प्रताप देखते हैं कि बामा साहेब आ रहा है, और जब इतनी सामग्री को देखा तो अपने सैनिक यानी अपने खजांची को भी महाराणा प्रताप ने अपने गले से लगा लिया कि वास्तव में सच्चे राष्ट्र निर्माता तो आप ही हैं। ये सब धन तो आपने अपने मंदिर के, जैन मंदिर बनवाने के लिए लगाया था, एकत्रित किया था उसको तुम, हाँ राजन, जब राष्ट्र बचेगा जब तो जैन मंदिर बचेगा। अब हमने मंदिर अगर बनवा भी लिया और राष्ट्र अपना नहीं रहा तो दूसरा शासक आएगा और मंदिर के कुछ भी कर सकता है। इसलिए राष्ट्र निर्माण से पहले, मंदिर निर्माण से पहले राष्ट्र निर्माण की आवश्यकता है। और उन्होंने पूरा का पूरा धन राजा को दे दिया। और महाराज ने भी, सैनिक प्रजा आई गई थी, बढ़िया युद्ध की तैयारियां हुई, अस्त्र शस्त्रों की वहीं उसी जंगल में सब तैयारियां हुई। और जैसे उस राजा ने आक्रमण किया था अचानक, ऐसे ही महाराणा प्रताप ने पुनः उस राजा के ऊपर आक्रमण किया और अपना वापस राज्य पुनः वापस प्राप्त कर लिया। जब राज्य वापस आ गया, राज तिलक हो गया, राजा ने अपनी सारी व्यवस्थाएं संभाल ली, तब बामा साई को बुलाया और बामा साई से कहा कि बामा साई, तुमने जो राष्ट्र निर्माण के लिए अपना धन दिया था, अब इस राष्ट्र का मैं राजा बन गया हूँ, और जो मंदिर बनाने का संकल्प तुमने लिया था अपने धन से, अब वह मंदिर राज खजाने के से बनाया जाएगा। और वह देलवाड़ा के मंदिर उस जमाने में 5-7 करोड़ रुपए लगे थे, और वो पूरा का पूरा धन राज खजाने से दिया गया और जैन मंदिरों को बनवाया गया। ऐसे ही ये सब दोनों चीज़ें, आज 15 अगस्त के चक्कर में राष्ट्र निर्माण की बात बता दी। हमारे राष्ट्र का निर्माण तो बहुत अच्छा चल रहा है, अब अपन को मंगावली के मंदिर का निर्माण करना है ना। तो सबको, ये लोग तो बामा साहेब बन ही गए हैं, मगर आप लोगों को भी उसमें अपना सब कुछ, समझे, जेवर तो बाद में भी बन जाएंगे, है ना। जब भगवान आ जाएंगे तो जेवर भी अपने आप बन जाएंगे जब पुण्य बढ़ेगा तो। इसलिए सबको, किसी को भी पीछे नहीं हटना। हाँ, आप अपना दीजिए, हम अपना देंगे। अपने घर में कह देना सबसे कि आप अपना दो, हम अपना देंगे। सबको अपना अपना अलग अलग मंदिर निर्माण में देना है, जितनी जिसकी सामर्थ्य है। अब मान के चलो कि आज आपके घर में बेटी है, अभी आपका मन नहीं है 2 साल शादी करने का, ठीक है, मगर कोई संबंध आया
और बहुत अच्छा संबंध है। इतना अच्छा संबंध अगर हम लालटेन लेके घूमे तो भी नहीं मिलेगा हमें, और इतना अच्छा संबंध अचानक आ गया। तो क्या आप कहते हो कि हमारे पास व्यवस्था नहीं है? अरे भैया संबंध बहुत अच्छा है, कर लो, और भले चाहे कर्जा बैंक से ले लो या कोई के यहाँ से ब्याज पर पैसा उठा लो, मगर इस संबंध को छोड़ो नहीं। तो ऐसा ही ये संबंध बहुत अच्छा संबंध आया है भगवान विराजमान करने का, समझे? बेटी की शादी करने से भी बढ़ के है ये। तो जैसे आपके यहाँ एक वो बहन ने कहा था ना, हाँ, ऐसे ही अपन को भी चाहे ब्याज से पैसा उठाना पड़े और चाहे बैंक से लोन लेना पड़े, जल्दी से जल्दी जो आपके संयोजक महोदय हैं या कोषाध्यक्ष महोदय, उनकी तिजोरी भर दो, जिससे कि एक दिन भी हमारे मंदिर का काम ना रुके। ठीक है ना? बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। पूज्य मुनि श्री निश्चल सागर जी महाराज की।